ये अली इमरान ग्रुप में मैसेज कर दो, 5 मिनट बाद अटेंडेंस होगी। ओके सर, कर दे सर। क्योंकि उस्मान अब नहीं है ना, वो आया था सुबह, अब पता नहीं किधर है, निकल गया। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। सर उसका मैसेज आया तो लाइट इधर चली इधर ही गई थी। आ गया, वो नेट चला गया था, लाइट चली गई थी। किधर आ चले गया गए वो थे? सर, लाइट चली गई थी, आ गया वापस। अच्छा चलो ठीक है, 5 मिनट बाद अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है। सही है सर। एरर्स एंड यूजर्स अलर्ट, ठीक है। एरर्स और यूजर अलर्ट हमारे पास क्या होते हैं कि एरर्स हमारे पास क्या होते हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे कि हमारे पास नेटवर्क प्रोफेशनल्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि अगर कोई भी टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह को जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास जो एरर्स वगैरह आते हैं एप्लीकेशंस वगैरह में, इस तरह की चीज़ें। तो जस्ट एक थोड़ा सा ये उसको बताया हुआ कि हमारे पास जो है नेटवर्क प्रोफेशनल्स आल्सो टेक नोट ऑफ ऑल डायलॉग्स एसोसिएटेड विद यूजर्स अलर्ट्स एंड एरर मैसेजेस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि नेटवर्क प्रोफेशनल्स वगैरह की बात हो रही है, तो जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह पे भी काम कर रहे होते हैं, कोई इंस्टॉलेशंस वगैरह भी कर रहे होते हैं, हमारे पास जो है कम्युनिकेशंस वगैरह भी जारी होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है, जब हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोगों ने इंटरनल एनवायरनमेंट बताया है, एक मेरे पास एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो नेटवर्क प्रोफेशनल वो क्या कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह की, या हमारे पास जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, या हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह हैं एक्सटर्नल यूजर के साथ, ठीक है। एक मेरे पास एक्सटर्नल यूजर है, एक मेरे पास इंटरनल यूजर है। इंटरनल यूजर से मेरे पास मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास जो है इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर से मेरे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम। को एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि बाहर के यूजर, ठीक है, और इंटरनल का मतलब ये है कि हमारे पास इंटरनल। तो यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल यूजर आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरीके से कर रहे होते हैं कि उनका आपस में एक नेटवर्क वगैरह बना हुआ होता है, ठीक है। उन्होंने नेटवर्क एक बनाया होता है। लेट्स से कि मेरे पास इस्लामाबाद में एक ऑफिस है, और एक मेरे पास जो है लाहौर में ऑफिस है, ठीक है। तो जो इस्लामाबाद वाला ऑफिस हो गया वो मेरे पास इंटरनल ऑफिस हो गया, और जो मेरे पास लाहौर का ऑफिस हो गया वो मेरे पास एक्सटर्नल ऑफिस हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये हमारी दोनों ब्रांचेस जो है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि कनेक्ट का क्या मतलब है कि दोनों आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कि जिसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि जिसकी बेस पे हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सर्विसेज एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि वो ऑफिस ऐसे ऑफिस हमारे पास हैं कि जो है वो ऐसी सर्विसेज जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपस में एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज वगैरह कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट एरर्स वगैरह भी आ सकते हैं, यूजर्स अलर्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि यूजर अलर्ट में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी एरर वगैरह आते हैं यूजर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है उस एरर वगैरह को, ठीक है। So if the external user has malicious intent, it is important for network professionals to identify how and what information is being revealed to external user, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल यूजर वगैरह हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, या इंटरनल यूजर्स वगैरह हैं मेरे पास वो जो है इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क प्रोफेशनल वगैरह का क्या काम होता है, मलेशियस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये सारे, यानी कि हमारे पास जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, साइबर एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, कोई डेटा वगैरह स्टील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जितने भी होते हैं तो नेटवर्क प्रोफेशनल क्या
क्या करते हैं कि वो उसमें जो है वो जो उसके जो आइडेंटिफाई जो है करते हैं कि किसी तरीके की कोई एक्टिविटी वगैरह तो हमारे नेटवर्क में नहीं हुई है, ठीक है, कोई ऐसा कोई हैकर वगैरह तो हमारे पास कोई साइट में नहीं आ गया, किसी ने कोई जो है किसी चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो नहीं की है, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास ये चीज़ें हो रही होती हैं तो ये सारे आपके पास मलेशियस जो है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। मलेशियस अटैक्स वगैरह हो गए, इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ वगैरह हो गए, ठीक है, तो उसको हम जो है किस तरीके से हम लोग जो है बचाएंगे और हम लोग जो है उसको जो है सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो ये नेटवर्क प्रोफेशनल का भी हमारे पास काम होता है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा अटेंडेंस दे दें ज़रा पहले। उस्मान तुम मेरे साथ रहो, ठीक है। आफरीन तारिक, Present. अब्दुल रज़ाक, एहसन सगीर, अली इमरान, सर ऐसे सर प्रेजेंट और उसका माइक अभी इशू प्रेजेंट है मैसेज सर। आ रहा है। अली इमरान ओके प्रेजेंट सर। ठीक है। अमीना मसूद, Present, sir. प्रेजेंट है ये भी। अच्छा आमिर अब्बासी, प्रेजेंट। आमना खुर्रम, Present. अतीब जावेद, आयशा हसन, Present, sir. ओके देन आई हैव दावर जाहिद, ये प्रेजेंट है सर। फलक शेर, फलक फवाज अली खान, हैदर, वॉल पे सर नेट नहीं चल रहा था। जो हैदर, प्रेजेंट सर। फवाज प्रेजेंट। हैदर, हैदर प्रेजेंट। इकरा बतूल, प्रेजेंट। Present, sir. इकरा ही प्रेजेंट है। जुनैद फलक खलील, शेर प्रेजेंट। जुनैद खलील, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। ओके अब्दुल्ला प्रेजेंट है सर। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट। प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट है। अब्दुल कादिर, प्रेजेंट सर। मुबीन तलत, अच्छा मुबीन मोहम्मद मोहम्मद अजीम, सर ये प्रेजेंट है अजीम। अच्छा मोहम्मद इमरान, ये भी प्रेजेंट है। मोहम्मद शर्जील, रजील मोहम्मद शहरियार, सर इसकी वो ननो एडमिट है हॉस्पिटल में। ये अच्छा हॉस्पिटल है। मोहम्मद तैमूर, प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वहाज, मोहम्मद जुहैर, जोहर प्रेजेंट है सर। ओके मुस्तफ़ा इकबाल, प्रेजेंट सर। निदा गुल, Present, sir. प्रेजेंट। नहीं था प्रेजेंट है सर। वहाज भी प्रेजेंट है। ओके ठीक है। अच्छा मेरे पास नबील अहमद, राबिया तबस्सुम, Present, sir. ओके साइमा वहीद, ये प्रेजेंट है सर। ठीक है। अच्छा जिसका माइक का इशू हो तो वो हाथ खड़ा कर दिया करे, ठीक है। अच्छा सूफे महमूद, प्रेजेंट सर। ओके देन आई हैव सेहर खिताब, Present, sir. ओके देन आई हैव शहरियार कियानी, प्रेजेंट सर। तलहा यूनिस, ये भी प्रेजेंट है सर। अच्छा उसामा तारिक,
इसका नेट का इशू था। युसरा असद। Present, sir. ओके। अंसा खान। Present, sir. इसका सर present on the- Okay, then I have Abdul Basir, Ehtisham Tariq. Yes, sir. Okay, Arsalan Hussain, जी बिस्म प्रेजेंट सर। बिस्मिल्लाह खान, ये भी प्रेजेंट है। दानिया तनवीर, Present, sir. फुरकान अरशद, सर इसकी लाइट गई हुई है सर, इसने चैट में मैसेज किया है। हमजा यासीन, Present, sir. इरफान नज़ीर, इरफानुल्लाह, इसका नेट का इशू है सर। अच्छा इरमा वकार, जी Present, sir. प्रेजेंट सर। कामरान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इफ्तिखार, ये प्रेजेंट है। साकिब निसार, Mohammed Asif present and ये भी प्रेजेंट है। मोहम्मद साकिब प्रेजेंट है, Mohammed जी सर। Asim. मोहम्मद आसिम। अच्छा मोहम्मद सुफियान, ये भी Present, प्रेजेंट है। sir. अच्छा मोहम्मद उमेर, ये भी Present, प्रेजेंट sir. है। अच्छा उसके बाद मुंतज़िर मेहदी, ये दो है मुंतज़िर मेहदी उस्मान। एक आया। जी सर, एक पहला वाला तो आया हुआ है और दूसरा एक है 6569, एक है 69 6570। 69 आया हुआ है। 69 आया हुआ है सर। ठीक है ओके। अच्छा मुकद्दिस शबीर, ये भी प्रेजेंट है। राबिया शफकत, Present, ये भी sir. ओके। देन आई हैव समिया सदफ, अम, समिया सदफ नहीं। अच्छा शानजा, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। अच्छा शानजा इम्तियाज, Present, sir. अच्छा मोहम्मद बाकिर, Present, sir. ओके। देन आई हैव उनीब अहमद खान, प्रेजेंट सर। उसामा अली नवाज, अच्छा जो जो एब्सेंट है ना वो नाम। आए हुए थे सर, सावन भाई आए हुए थे, डिस्कनेक्ट हो गए अभी। उसके नेट का इशू है सर, वो मैसेज भी कर रहा है ग्रुप में। एक दफा सर जो एब्सेंट है वो बोल देना, पता चल जाएगा। अच्छा मेरे पास जो अब्दुल रज़ाक एब्सेंट है, एहसन सगीर एब्सेंट है, सर अतीब एहसन सगीर ऐसा प्रेजेंट। प्रेजेंट है सर। एहसन प्रेजेंट है, फिर क्यों नहीं बोला प्रेजेंट। जी सर। अच्छा मेरे पास अतीब जावेद एब्सेंट है, फलक शेर एब्सेंट है, अलग प्रेजेंट सर। अच्छा जुनेद खलील अब्बासी, जी सर। मुबीन तलत एब्सेंट है, जुनेद एब्सेंट ये है, प्रेजेंट है मोबाइल सर। मुबीन प्रेजेंट है। जी सर। अच्छा जुनेद अब्बासी एब्सेंट है, जी सर। मोहम्मद मोहम्मद शर्जील एब्सेंट है, नबील अहमद एब्सेंट है, जी सर। जी सर। अब्दुल बसीर एब्सेंट है, जी सर। इरफान नज़ीर एब्सेंट है, कामरान एब्सेंट है, मोहम्मद जी साकिब एब्सेंट है, साकिब और प्रेजेंट साकिब सर। आया। साकिब प्रेजेंट है। अच्छा यस सर। अच्छा ओके। उसके बाद मुंतज़िर मेहदी एब्सेंट है, जी और, सर। और बाकी सारे प्रेजेंट है। ठीक है। सही है सर। ठीक है।
अच्छा, फिर हमारे पास है डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन वगैरह, ठीक है। डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन वगैरह आपके पास वही चीज़ आ जाती है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि हमारे पास जो है अगर कोई हमारे पास नेटवर्क सर्विस वगैरह यूज़ हो रही है, हमारे पास कोई नेटवर्क हम लोग जो है चला रहे हैं, ठीक है, वो बैंकिंग का है, हमारे पास किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का है, कोई भी हमारे पास है, तो उसमें जो हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो डिजास्टर्स हमारे पास हुए उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्यों? अगर हम लोग जो है डिजास्टर्स वगैरह को जो आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको हम लोग जो है अगर फाइंड आउट वगैरह हम लोग नहीं करते, ठीक है, हमें जब, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, पूरा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी है, तो वो सारी जो बैठ जाएगी, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास फिर आगे जो है उसकी वर्क जो है नहीं, क्योंकि वो तो डिजास्टर हो गई ना, हमने डिजास्टर जो हमारे पास वो आए, ठीक है, अटैक्स वगैरह आए, हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई वगैरह नहीं किया, ठीक है, तो जब हम उसको जो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हमारे जो नेटवर्क वगैरह है वो पूरा का पूरा बैठ जाएगा, ठीक है। The information gathered during the planning phase helps to guide other network professional through the actual penetration testing process। तो हमारे पास जो क्रिटिकल फेज था हमारे पास प्लानिंग के अंदर, वो हमारे पास क्या था, प्लानिंग थी हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, हम लोग किस तरीके से अपने नेटवर्क को की प्लानिंग वगैरह करेंगे, ताकि अगर हमारे पास कोई डिज़ास्टर वगैरह है, कोई हमारे पास जो थ्रेट वगैरह है, अगर किसी हैकर ने हमारी साइट पे हमला वगैरह किया है, अटैक वगैरह किया है, साइबर क्राइम कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई डेटा स्टील करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो अगर उसने, तो वो एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग पूरा प्रोसेस चलेगा, हम पूरा उसको प्लान करेंगे हाई तरीके से, पूरी तरीके से, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कि हम डिफरेंट जो टेस्टिंग हमारे पास प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह हैं जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, या इन्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके थ्रू भी हम लोग जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह हैं, हमारे पास जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ठीक है, यानी कि एक टेस्टिंग प्रोसेस पूरा होगा। पहले पूरी प्लानिंग प्लानिंग हम लोग करेंगे, प्लान हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे ताकि अगर हमारे जो है नेटवर्क के अंदर अगर हमारे पास जो है कोई जो है हमारे पास जो है डिजास्टर वगैरह है, कोई साइबर क्राइम एक्टिविटी वगैरह जो है अगर हमारे पास कोई आई है, कोई हमारे पास हुई है, ठीक है, तो उसको हम जो आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई क्यों कर लें, ताकि हम अपने जो है नेटवर्क को हम जो है बचा सकें, ठीक है, हम लोग जो है उसको तबाह होने से बचा सकें, उसके अंदर हमारी जितनी रिसोर्सेज वगैरह लगी हुई हैं, राउटर लगे हुए हैं, स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह रन हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है क्या कर सकें कि उसको हम लोग जो है सिक्योर वगैरह जो है कर सकें हम उसको, ठीक है। तो हमारे पास टेस्ट देन इन्वॉल्व्स वेयरिंग दीज एस्पेक्ट्स टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। फिर हमारे उसमें क्या है कि जब हम लोग जो है हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपने अपने प्लानिंग वगैरह हम करेंगे, उसके जब हम आइडेंटिफिकेशन वगैरह सारी सब कुछ कर लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो फुली फंक्शनली वर्क करेगा, ठीक है, कोई उसमें थ्रेट वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसको जो आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपको उसमें यही प्रॉब्लम आएगा, आपको इसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आपके पास कंपनी वगैरह है, तो वो जो है डाउन जो है हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो थ्रेट वगैरह है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको हम लोगों ने डिजास्टर होने से जो है नहीं हम लोगों ने बचाया, ठीक है। तो दिस हेल्प्स टू इंश्योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन परफॉर्म अंडर बोथ रीजनेबल एंड अनरीजनेबल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो यही ये देखें लास्ट में यही बात आ गई कि वो हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह जो है हमारे पास जो रन हो रही होती हैं, उन कंपनीज के अंदर हम एप्लीकेशंस को चला रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो स्मूथली हमारे पास जो है रन करेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो है अपने नेटवर्क को जो है डिजास्टर जो है हम लोगों ने अपने नेटवर्क को तबाह होने से जो है सेव किया, ठीक है। आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है कि जितने भी आपके पास नेटवर्क में थ्रेट वगैरह आ रहे हैं, जितने भी आपके पास जो है
उसमें साइबर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, कोई यूज़र आ रहा है उसमें आके कोई अटैक वगैरह कर रहा है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा कि वो मैं अपने नेटवर्क को जो है सेव कर लूँगा, मैं जो अपने नेटवर्क को जो है वो बचा लूँगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा जो है वो कर लेते हैं। आमना खुर्रम, हेलो। आमना खुर्रम, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो। अमीना मसूद, अमीना मसूद, इरमा वकार, जी सर। ये क्यों नहीं रिस्पांस दे रही दोनों? सॉरी ये आमना खुर्रम और ये क्यों नहीं रिस्पांस दे रही? सर, मुझे क्या पता, मे बी सर इनका माइक का इशू हो। चलें थोड़ा सा रिव्यू दे दें। ओके सर, स्लाइड को ओपन करें। टॉपिक पहले ज़रा पढ़ लेना एक दफ़ा। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसमें मतलब कि नेटवर्क में बताएंगे आगे। सर स्लाइड करें ना आगे। ठीक है। कर दी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज okay. Penetration testing is a network security service which is one of several methods used to prevent unauthorized network intrusion. Penetration testing is also commonly referred to as a pen test or ethical hacking and is a method used to perform security testing on a network system used by a business or other organizations. Pen test involves a variety of methodologies designed to explore a network to identify potential vulnerabilities and test to ensure the vulnerabilities are real. पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि मतलब इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस होती है, उसमें बहुत से मेथड होते हैं, मतलब कि जो ना अनऑथोराइज नेटवर्क एक्सेस होती है, अनऑथोराइज नेटवर्क इंट्रूजन, उससे इन लोग बचाता है। ठीक है। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम लोग पेन टेस्ट भी कह सकते हैं या एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। और ये किस लिए यूज होता है कि जो हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क सिस्टम जो यूज हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा पेन टेस्ट में मतलब डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जो यूज होती हैं, वो मतलब ये बता रहा होता है कि जो वनरेबिलिटीज है ना, वो असल में है या नहीं है, रियल है या नहीं, उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है और उसको टेस्ट कर रहा होता है। अली इमरान, जी सर। इस डायग्राम को थोड़ा बता दो। सर बेसिकली जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। जिस तरह नेटवर्क के आगे आगे उसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, बैंक्स हैं और भी डिफरेंट नेटवर्क आते हैं। जिस लाइक यूनिवर्सिटी है उसका अपना एक नेटवर्क है, वेब एप्स हैं सर, उसके बाद सोशल है और क्लाइंट एंड है। वेब एप्स में क्या हो रहा होता है, कौन सी आती है हमारे पास? जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस वगैरह रन हो रही होती हैं। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो। सर लेफ्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है अली इमरान। उस्मान कंटिन्यू करो, उस्मान। जी सर। करो यार इसे। सर ये पेनिट्रेशन टेस्ट, इसमें हमारे पास नेटवर्क है, वायरलेस है, वेब एप्लीकेशन है, सोशल है, साइलेंट क्लाइंट एंड है। ये हमारे पास चलो यहाँ से करो।
Penetration testing is simple term in a simulation of a process a hacker would use to launch an attack on a business network, attach device, network application or a business website. इस पेंटेशन टेस्ट में हमारे पास एक सिंपल टर्म यूज होती है हैकर की, जो हमसे हमारे पास लॉन्च करते हैं, ठीक है जी, कोई भी अटैक बिजनेस नेटवर्क पर, मतलब उसके वेबसाइट को हैक करके कोई भी एप्लीकेशन यूज करके उसका डाटा वगैरह जो है वो चला सकते हैं. द पर्पस ऑफ द सिमुलेशन इज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी इशू अच्छा, बिफोर हैकर. अटैच डिवाइसेस में क्या क्या आएंगी हमारे पास? ये जो मैंने लिखा है अटैच डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर, अटैच डिवाइसेस में हमारे पास सर जी जितने भी ये कोई भी इस तरह की डिवाइस होगी, सिस्टम वगैरह, या जिससे हमारे नेटवर्क को कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन के जरिए इसका क्या नाम है उसे हैक किया जाए. नहीं अटैच नेटवर्क में अटैच डिवाइसेस मैंने बताया था ना, कि जैसे अटैच डिवाइसेस में राउटर हो गया, स्विच हो गया, ये बताया था ना. जी सर. जी सर. हाँ, कौन कौन सी बताओ दोबारा. सर यही इसका क्या नाम है, राउटर स्विच वगैरह यूज करके कोई भी नेटवर्क जो बना होगा उसमें राउटर स्विच वगैरह यूज होंगे, तभी तो हैकिंग वगैरह या जो भी नेटवर्क पे काम होगा, अटैक होगा बिजनेस के ऊपर. अच्छा, समिया सदफ, समिया सदफ. अच्छा, ये थोड़ा सा ना, ये पार्टिसिपेशन का टाइम होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, ठीक है. तो ये जो परफॉर्म करते हैं उसका भी मैं अपने पास नाम नोट करता हूँ, और जो मैं नाम लेता हूँ परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनका भी अपने पास नाम नोट करता हूँ. तो जो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आपके इंटरनल वगैरह जब मार्किंग होगी, सब कुछ होगा, तो उसमें फिर आपके ये काउंट होंगी सारी चीज़ें, ठीक है. तो सर मतलब मैं, समिया का मैसेज है कि माइक नहीं ठीक इनका. क्योंकि मैं यहाँ पे नाम जी ले सर, रहा होता हूँ सॉरी और मैं आप लोग, डिस्कनेक्ट हो गया था. और आप लोग जो चुप करके बैठे होते हैं, ठीक है. तो फिर ये चीज़ें ना, ये पार्टिसिपेंट और ये सारी चीज़ें तो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि मैं यहाँ पे जिसका नाम लिखता हूँ अपने पास नोट कर लेता हूँ, ठीक है. तो ट्राई किया करें कि मोस्टली आप लोग रिप्लाई किया करें, और जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा रिप्लाई करेंगे, तो उसका वो अच्छा चलेगा सिस्टम सारा, ठीक है उसकी. अच्छा, अली इमरान सर ये कहाँ मैं थे तुम? बता, तो मेरा लीव हो गया था. सर मेरा लीव हो गया था, मैं ये बता देता हूँ. बताओ. Sir, penetration testing is a simple term, is a simulation of a process a hacker would use to launch an attack on a business network, attached devices, network applications, or a business website. The purpose of simulation is to identify security issues before hackers can locate them and perform an exploit. सर बेसिकली इसमें वो कह रहा है कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, सिंपल टर्म वो सिमुलेशन होती है, जिसमें प्रोसेस एक हैकर जो कि अटैक कर रहा होता है हमारे बिजनेस नेटवर्क, जो अटैच डिवाइसेस होती हैं, जो नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं, जो हमारी बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है. तो जो सिमुलेशन का बेसिकली पर्पस होता है वो आइडेंटिफाई करता है सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब कि हमारे जो वीक जोन होते हैं जहाँ पे हैकर उसको लोकेट करके परफॉर्म कोई मतलब उसको डैमेज कर सकता हो. हमने सिमुलेशन के थ्रू टेस्टिंग परफॉर्म करके तो वो जो वीक जोन है जो हमारे नेटवर्क के अंदर इश्यूज हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं. अच्छा, ये अटैच डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जी सर. अटैच डिवाइसेस में क्या क्या आता है? सॉरी सर, इसका माइंड में नहीं अभी. कौन बताएगा अटैच डिवाइसेस? सर अटैच डिवाइसेस में तो यही आते हैं ना कि जो वहाँ पे लोकल कंप्यूटर्स वगैरह या उनकी डेटाबेस की जो डेटाबेस सर्वर्स वगैरह होते हैं वो सारा कुछ हाँ, ठीक है ना. कंप्लीट तो नेटवर्क. मैंने आपको बताया था ना क्लास में लेक्चर देते हुए कि अटैच डिवाइसेस में आपके सारे सर्वर्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, आपके जो है राउटर वगैरह लगे हुए हैं, चल रहे हैं, ठीक है. आपके जो है यस सर. स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ये आपके पास अटैच डिवाइसेस होती हैं जो नेटवर्क के अंदर आपके पास लगी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास बिम्स यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है, तो उसमें जो जितने भी मेरे पास कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं सारे, तो वो आपके पास अटैच डिवाइसेस में ही आता है, ठीक है. फिर उन कंप्यूटर्स के साथ आपके जो सर्वर वगैरह लगे हुए हैं, फिर उसमें स्विचेस वगैरह इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो ये सारे आपके जो अटैच डिवाइसेस में जो यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है. जैसे प्रिंटर वगैरह, क्योंकि हैकर जब आएगा तो वो तो उसका कुछ नहीं पता कि वो किसी जो है राउटर पे अटैक कर दे, किसी स्विच वगैरह पे अटैक कर दे, ठीक है.
या आपका जो है कोई सिस्टम वगैरह रखा हुआ है उसके अंदर वो हैक करके चला जाए, ठीक है। यानी कि अगर आपको याद हो तो हमने आईपी एड्रेसिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होता है, कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है हमारे पास सिस्टम्स की या कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो जो कंप्यूटर हमारे पास हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, तो वो भी हमारे पास जो यूनिकली आइडेंटिफाई, तो मे भी अगर कोई जो है हैकर वगैरह जो है अगर कंप्यूटर या सिस्टम पे अटैक करना चाहेगा तो वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस वगैरह हैक कर ले और उस आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो जो है उसके कंप्यूटर्स को हैक कर ले उस आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो अटैच डिवाइसेस में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, आपके पास जो है राउटर भी आ रहे हैं, आपके पास सर्वर्स वगैरह भी आ रहे हैं, आपके पास लेट्स से आई कैन से कि हब है, हमारे पास स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। कि क्योंकि जितने भी हमारे पास जो नेटवर्क की जो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, जो नेटवर्क हमारा जो एक बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें ये सारी सर्वर वगैरह, राउटर वगैरह, स्विचेस वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो फिर ये डिपेंड करता है हैकर के ऊपर, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि एथिकल हैकिंग और हैकर, इस पे फिर डिपेंड करता है कि वो जो है क्या चीज़ जो है स्टोल करना चाहता है, क्या चीज़ चुराना चाहता है, किस चीज़ पे वो जो है हमला करना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो होता है एथिकल हैकिंग का, ठीक है। सर ये एथिकल हैकिंग क्या चीज है? क्या हैकिंग एथिकल कैसे हो सकती है सर? क्या मतलब कैसे? सर एथिकल का मतलब है किसी से पूछ के कोई काम करना सर। सो हाँ, हैकिंग तो एथिकल ना हुई ना, वो तो नहीं चुराना नहीं हुआ। नहीं, हमारे पास एथिकल हैकिंग जो है हम लोग जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग को भी कहते हैं। ये जस्ट आपका वो ठीक है अच्छा कि चुराना हुआ, तो हमारे पास जो है क्या चीज़ जो है एथिकल हैकिंग जो है, अगर इसका मतलब चुराना हुआ तो ठीक है ना, जो हम ये उस वक्त से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, हमारे पास डेबिट कार्ड्स वगैरह हैं, तो उसकी स्टील वगैरह हो गई, आपकी सर्वर की इंफॉर्मेशन हो गई, आपके राउटर के एड्रेसेस वगैरह हो गए, उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, तो उस चीज़ को जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है एक ऐसी सर्विस है, एथिकल हैकिंग एक ऐसी सर्विस है कि जो कि इन चीज़ों को जो बचाती है, डिजास्टर होने से बचाती है, आपके नेटवर्क को ड्रॉप होने से बचाती है। समझ आई? जी जी। चलें क्लास सर हो। फायरवॉल क्या होता है? हेलो हेलो, सर, फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल हमारे पास एक ऐसी सर्विस होती है फायरवॉल जो कि हम लोग अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। यानी कि फायरवॉल हमारे पास एक जो है आप जो सॉफ्टवेयर वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जो आपके पास इंटरनल है और आउटसाइड आपके पास है। जैसे कि एक इंटरनल नेटवर्क है, एक मेरे पास एक्सटर्नल नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनल का क्या मतलब है कि जो हमारे पास इंटरनल हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, एक्सटर्नल का क्या मीनिंग है कि जो मेरे पास एक्सटर्नल एक नेटवर्क बना हुआ है। तो फायरवॉल हम जो है इन दोनों के इन बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं? ताकि जो मेरे पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई बाहर का बंदा जो है उस पर इंटरनली आके अटैक ना कर सके। आपके पास एक सिक्योरिटी फीचर है फायरवॉल भी, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये वो सर आ रही है। किसने किया था? फायरवॉल क्या होता है? क्वेश्चन जरा हाथ खड़ा करें, नाम बताएं अपना। हेलो, हाँ शहरियार के यानी आवाज आ रही है? हेलो बोलो तो शहरियार। यस सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, समझ आ गई फायरवॉल की? यस सर, आ गई है। कि हमारे पास जो क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी सर्विस होती है, एक ऐसा मेरे पास फीचर होता है कि जिससे हम लोग जो है आउटसाइड के जो जितने भी हमारे पास अटैक्स वगैरह हैं तो वो भी हम लोग जो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फायरवॉल के थ्रू अपने सिस्टम्स को, ठीक है। चलें क्लास ओवर।